एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी। 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपये कम है। तो उधार दी गई धनराशि कितनी है ये पूछा है मेरे भाई। तो ब्याज देखा जाए तो ब्याज कितना है मेरे, ब्याज देखा जाए तो आर गुने टाइम, रेट गुने टाइम यानी 75% मेरे यहाँ पे क्या आ गया, ब्याज आ गया। और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है मेरे भाई। तो क्या कम है, यहाँ पर वैल्यू जो दिया गया है किसका वैल्यू दिया गया है, तो दिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 600 रुपये कम है। यानी इनका मान गिवन है, यहाँ पर कितना कम है, 25% कम है। यानी 600 मेरे भाई, 600 25% का मान हो गया। आपको निकालना है मेरे भाई क्या, तो धनराशि, धनराशि 100% होता है, ये का मान निकालना है। 25 से ये जाएगा 4 बार में, 6 चौके 24 यानी 2400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए, परिणामी 1225 आता है, तो उस संख्या का मान निकालना है। देखिए 25% में से 75 घटा दिया जाए तो इतना आ जाता है, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 25% का मान हो गया, यानी 1300 मेरे भाई, 1300 25% का मान हो गया, है ना। क्या निकालना है, तो संख्या निकालना है, तो संख्या 100% होगा, तो 100% का मान निकालना है। ये जो 25 से मेरे भाई 4 बार में, 13 चौका 52 यानी 5200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 है। यदि वस्तु पर 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो 60% की जब छूट दे दिया यानी 40% में बेचा है, यानी 1850 का मेरे 40% कितना हो जाएगा, 40% कितना हो जाएगा, तो 185 गुने 4 74 यानी 740। ऑप्शन नंबर आपको सी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 4800 रुपये था, लेकिन दुकानदार उस वस्तु पर 18% 20% के दो छूट पेशकश करता है। अतः वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है, तो देखिए 4800 रुपये क्या था, एमआरपी था। कितना मेरे, तो एक तो 18% का डिस्काउंट दिया यानी 82 रुपये में बेचा होगा, 82% में बेचा होगा। फिर 20% का डिस्काउंट दिया यानी 80% में बेचा होगा। तो सिंपली स्वैप करेंगे मेरी, डबल जीरो से डबल जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, है ना। और 88 अठे कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी के 16, एक 64 एक 65 हो गया, है ना, 65 हो गया। 8 दूनी के 16 के एक 64 65, है ना। तो देखिए 8 छके 48, 8 छके 48 कीजिएगा तो लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसमें 8 नहीं है, गलती हुआ, इसमें 8 नहीं है, गलती हुआ, इन दोनों में। अब लगाते हैं क्या, डिजिटल सम। यहाँ पर कितना, 8 4 12 3 आ गया। 3 गुने कुछ भी कीजिएगा तो डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 3 6 9 आना चाहिए। तो आते हैं 3 6 9 है कि नहीं, तो यहाँ पर चेक करते हैं। तो 8 8 16, 16 5 21 22 23 28, 28 को जोड़िएगा तो कितना है, 2 8 10 यानी 1 आ गया। ये तो नहीं होगा आंसर। इसमें जोड़िएगा तो 3 6 9 होगा, 8 8 16 20 24 24 को जोड़िएगा तो 6 आ गया। यानी ये मेरे डिजिटल सम फॉलो कर गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अन्यथा आप मेरे भाई गुना भाग भी कर सकते हैं। 5 में बोला है 30,000 रुपए का मूलधन 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया जाता है, तो 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगा। 30,000 मेरे क्या है, प्रिंसिपल है, यानी 100% का मान होता है मेरे भाई, 100% का मान होता है। बोला है मेरे भाई कि 7% पर 2 वर्ष के लिए, ये बात अमाउंट निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे ब्याज कितना हुआ था, 7% का 2 बार निकालेंगे, सक्सेसिव कितना हुआ, 14 × 49 यानी ये क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, धनराशि निकालना है। तो धनराशि कितना आता है, 100 प्लस ब्याज, यानी 114.49 का मान निकालना है ना। सिंपली डबल जीरो गया, 3 से गुना कर दीजिए, मान आ जाएगा 9 3 27, लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा। 2 4 3 12, 4 3 12 14 के एक, लास्ट में 4 आएगा। तो दो संख्या में है मेरे भाई, ये दोनों कट चुके हैं। कितने आए थे, 27 के 2 चरते 12 14 के एक चरते 12 13 13 347 किसमें, ऑप्शन नंबर में बी में है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जे की और एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पढ़ सकते हैं। जे के एल मिलकर कितना 20 दिनों में पढ़ सकते हैं। फिर बोले जे और के मिलकर, जे और के मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 25 दिनों में करेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 50 यहाँ पर 100 ले सकते हैं, है ना। तो इनका क्षमता आएगा 5 का, इनका क्षमता आएगा 4 का। तो देखिएगा जी के का कितना है, 4, जे के का 4 है, तो एल का कितना होगा, 1 होगा। क्या बोला है मेरे भाई, तो एल अकेले उसी पुस्तक को कितने दिनों में पढ़ सकता है, यानी 100 में भी तो काम करना था। एल मेरे एक के हिसाब से करेंगे, 100 दिन में नहीं पढ़ कर देगा, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 90 परिणामों का औसत 38 है। यदि प्रत्येक परिणाम से 4 घटा दिया जाता है तो परिणामी का औसत कितना होगा।
देखिए, जब भी मेरे औसत से प्रत्येक परिणाम से x घटा दिया जाता है, तो उसके औसत से भी मेरे भाई x घटा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है, ठीक है? घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए या कुछ भी किया जाए मेरे भाई, तो उससे औसत से भी वही काम करेंगे, ठीक है? या गुना कर दिया जाए, गुना करके भाग कर दिया जाए, तो उसको औसत से भी मेरे भाई वही करेंगे। यानी मेरे भाई उसके औसत से मेरे 4 घटा दिया गया है, सॉरी उसके प्रत्येक परिणाम से 4 घटा दिया गया है, तो उसको औसत से भी मेरे 4 घटा देंगे, तो 38 स्थान में 4 घटाएंगे 34 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 8 पर। दो संख्याओं का एचसीएफ है 14, एलसीएम है 490, पहली संख्या है 70, फिर दूसरी संख्या निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला? एचसीएफ गुने एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? N1 गुने N2, ठीक है? यानी एचसीएफ कितना है? 14 है। एलसीएम कितना है आपका? 490 है। एलसीएम तो पहली संख्या कितना है? 70 है, दूसरी संख्या निकालना है, ये जाएगा 7 में 14 से, तो कितना हो जाएगा? 98। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। रोहित समान दूरियों को 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में 400 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। तो इन 4 यात्राओं में रोहित की औसत चाल निकालना है। देखिए मेरे क्या डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस क्या सेम है, तो इसमें क्या कंसेप्ट लगाते हैं? तो स्पीड कितना है? मेरी स्पीड पहला 400 है, उसके बाद कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, उसके बाद आधा हो जाएगा 100, उसके बाद हो जाएगा 50। ये स्पीड है, तो इनके एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा? 400, है ना? ये पूरा डिस्टेंस आ गया मेरे भाई, है ना? तो इसमें टाइम कितना आ गया मेरे? टाइम आ जाएगा 1, इसमें कितना आ जाएगा? 2, इसमें कितना आ जाएगा? 4, इसमें कितना आ जाएगा? 8। ये मेरी डिस्टेंस है, ये मेरी स्पीड है, और ये मेरी क्या है? ये टाइम है। तो आपको क्या चाहिए था? हमें एवरेज स्पीड निकालनी, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में निकालने के लिए 400 डिस्टेंस है, कितने लोग हैं? तो 4। टोटल टाइम कितने हैं? तो 12 15, 1600 बाई 15 करेंगे मेरे, कितना हुआ? यानी 3 से जाएगा, 5 से जाएगा 3 बार में, ये जाएगा कितना? तो 16 तिया 16 दूनी की 32, है ना? 16 दूनी की 32 यानी 320, यानी 320/3। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मान निकालना है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। 8 में से 4 गया 4, फिर 64, फिर भागा में है, तो नीचे जाएगा 64 है यहाँ पर, ये जगह 32 है, या 32 दिया 96, यानी इनका मान आ गया, पूरा का मान 3 आ गया। 3 प्लस 40 दिया कितना हो जाएगा? तो 129, यानी जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 132। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक मिश्रण में पानी और दूध का रेशियो 8:21, यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा निकालना है। तो यहाँ पर कितना अधिक है मेरे भाई? तो 13 अधिक है। 13 कितना गुना है? तो 2 गुना है। तो दूध का मान निकालना है। दूध का मान में भाई क्या है? 21 है, तो 21 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 42। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसकी आधार की त्रिज्या त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन निकाला। शंकु का आयतन क्या होता है मेरे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 × 14। एच का मान कितना है? तो 15 है। 7 से ये जाएगा 2 बार में, 3 से ये जाएगा मेरे 5 बार में, है ना? 14 पचे 70, 70 70 140, 140 280, यानी 280 गुने 11 कीजिए, कितना होगा? 8 8 10 3 308, किसमें में भी? 308। ऑप्शन नंबर ए में है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यदि 15 आदमी यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिनों में बना सकते हैं, तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिनों में बनाएंगे? तो एमडीएच कंसेप्ट लगाएंगे मेरे भाई। 15 आदमी है और 18 दिनों में, है ना? ये बोला 12 आदमी है तो कितने दिनों में? 6 से जाएगा 2 बार में, 6 से जाएगा 3 बार में, 15 3 45, 45/2 बराबर 1 से आ गया, यानी सारा 22। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। मोनेल की मासिक आय 18% की कमी हो जाती है, तो उसकी मासिक आय में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए, ताकि वो फिर भी उसकी वास्तविक मासिक आय के बराबर हो जाए? अब देखिए बोला है कि इतना परसेंट कमी हो गया, तो कितना परसेंट वृद्धि की जाए ताकि बराबर है, यही पूछता है। तो देखिए -18 ये क्वेश्चन में दिया गया है। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो एबी रूल लगाएंगे। तो एबी रूल क्या कहता है मेरे भाई? कि नीचे वाले में क्या होगा? तो यहाँ पर ऊपर वाला हमेशा समान रहता है, ठीक है? ऊपर वाला समान रहता है, नीचे में क्या होता है? तो 100 में से 18 जाए, कितना होगा? 82। और माइनस है प्लस, यानी वृद्धि का चिन्ह लेगा, गुने 100 कर देंगे, यानी परसेंट में आ जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर करेंगे तो यानी 1800, 82 से मेरे 1800 में भाग देंगे, कितना जाएगा? तो 82 दूनी 162, 164, फिर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 16, 160, यानी लगभग 2 बार में 21 दशमलव कुछ परसेंट होगा। 21 दशमलव कुछ परसेंट क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। आता है क्वेश्चन नंबर 15 पर। 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में से राकेश का औसत अंक
80 है। 5 विषय था मेरे पे, 1 2 3 4 5। पहले 3 विषयों का औसत अंक कितना है मेरे पे? 80 है। फिर मेरे पे 3 विषयों का कितना है, तो आपका 92 है। ठीक है। यदि तीसरे विषय दिया है मेरे, तीसरे विषय गिवन है 51, तो 5 विषयों का औसत निकालना है। अठतरी कितना हो जाएगा, 240 हो गया यहाँ पर। 92 के कितने हुए, 6, और 29 से 276। जोड़िए कितना आ गया आपका, तो 6 7 4 11 और 516। 516 में से 51 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपको? तो यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, और मेरे भाई 46, यानी 465। 465 आएगा, ठीक है ना? 465। 5 1 6 11। हाँ, तो 465 से 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? तो 9 5 45, और 15 आ जाएगा, यानी 5 6 15। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक बल्ब के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो गिवन है 20:5, तो लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ कितना है मेरे? 5 है। सीपी कितना है? तो 20 है। गुने 100 करेंगे मेरे भाई, तो 20 25 है, यानी 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। पी और क्यू का रेशियो गिवन है, क्यू आर का रेशियो गिवन है, तो क्यू और पी आर का निकालना है मेरे भाई। ठीक है, तो पी और क्यू का कितना है? तो पी और क्यू का आपको 6:5 है। क्यू और आर का रेशियो गिवन है कितना? देखिए, ये मेरे क्यू समान होना चाहिए, ठीक है, यानी 3:4 है। यानी पी क्यू आर का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, पी क्यू आर का रेशियो में भी आसानी से निकाल सकते हैं। 6 3 18, और 5 3 15, और मेरे 5 चौका 20। क्यू का कितना है मेरे? तो क्यू का यहाँ पर 15 आ चुका है। पी प्लस आर यानी 20 30 38। कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? 5 6 क्या अभाज्य संख्या है? सॉरी, 5 6 का कितना हो? 5 6 से विभाज्य करना है, 5 6 का 30, यानी 30 से विभाज्य हो जाए। 30 से विभाज्य होगा तो सिंपल सा कितना, 30 5 150, यानी 10 जोड़ दिया जाता है तो ये विभाज्य होगा, न्यूनतम संख्या यही हो जाएगा, ठीक है, 150। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो चार ऑप्शन का भी जोड़िएगा, 140 में 15 जोड़िएगा तो 155। 155 क्या 30 से विभाज्य होगा? तो नहीं होगा। ये 5 6 से विभाज्य करके देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। मान निकाला है, सिंपल सा इसमें सॉल्व करेंगे, कितना होगा पहले इसे सॉल्व करेंगे। 30 20 50, 50 30 80, यानी इनका आ गया 70। इनका जोड़ेंगे 50 70 80, 80 में से 70 जाएगा, इनका मान आ गया पूरा का पूरा 10 मेरे भाई। ये जाएगा 5 बार में, यानी कितना आ जाएगा? तो 53, 53 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 63। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 20 पे। अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे इसे 160 रुपए अधिक में बेचता तो वह 20% का लाभ अर्जित करता। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, 160 रुपए में अधिक बेचा है मेरे भाई, तो यहाँ पर 20% का हानि हो रहा था पहले। 20% का लाभ कमाना है, तो यानी 160 रुपए में अधिक बेचता तो 20% का लाभ कमाता, यानी 20 और 20 यानी 40% का मान हो गया ये। ठीक है, आपको 125% लाभ कमाना है, यानी 125% में भी बेचना होगा। तो ये जगह 4 बार में 125 होगा, कितना होगा? 500, यानी 500 में बेचना होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। और मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया डाउट के लिए, कोई भी मेरे आपको क्वेश्चन में डाउट आता है तो उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और क्वेश्चन को भेजिए मेरे भाई। 100% के साथ आपको सॉल्यूशंस कराया जाएगा ट्रिक के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई बढ़िया लगा हो तो जय हिंद जय भारत।